Good morning, students. Third class. Today we will read lesson 5. Input, output and storage device. और ठीक है, ये इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में है। तो इसमें हम देखें कौन कौन से डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट के काम करते हैं। Dear students, as you already know that the device through which the data is entered into the computer system are known as input devices. जिस सिस्टम के द्वारा डाटा कंप्यूटर में डाला जाता है या जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट द एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल। इनपुट डिवाइस क्या करता है, वो एनालॉग जो सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एग्जांपल है इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, etc। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आपके कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है। द कीबोर्ड, सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस designed to enter text, character, symbol and other command into the computer। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि उससे हम टेक्स्ट को एंटर कर सकें, कैरेक्टर एंटर कर सकें, सिंबल और दूसरी कमांड्स। तो आपको पता है कि जो भी हम लाइन लिखते हैं उसे टेक्स्ट बोलते हैं और कैरेक्टर्स उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। जब बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो उससे कमांड बनती है। उस कमांड को एंटर करने के लिए हम क्या करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में भी वायर्ड और वायरलेस। कीबोर्ड आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें हमारा 104 की होती हैं। विच कैन बी कैटेगराइज एज फॉलो, जिसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं इस तरह से। सबसे पहला है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज में क्या होता है, इसमें A to Z आपको अल्फाबेट्स मिलते हैं। इसमें कैपिटल भी मिलेंगे आपको और स्मॉल लेटर भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अल्फाबेट कीज। दूसरा है न्यूमेरिक कीज। अब आपने देखा होगा ऊपर जो अल्फाबेटिक की होती है उसके ऊपर ठीक ऊपर आपको यानी कि QWERT लाइन होती है, उससे ठीक ऊपर आपको मिलेगा 0 से लेकर के 1 तक आपको 0 to लेकर के 9 तक आपको उसमें कीज मिलेंगी जिसको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। उसके ऊपर आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड से नंबर एंटर करना था आप इन नंबर की के ऊपर प्रेस करते हैं। अल्फ़ाबेट करना था आप अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर आता है एरो कीज। ये 4 होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक है, 4 कीज कौन कौन सी होती है? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। उसके बाद है फंक्शंस की। जहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल कीज होती हैं उसके ठीक ऊपर आपको फंक्शंस की मिलती हैं और ये लिखी होती है कैसे? F1, F2, F3, F4 ऐसे लेकर के ये F12 तक लिखी होती है, यानी कि 12 कीज होती है ये। तो ये सारी फंक्शंस की कराती है। स्पेशल कीज कौन सी होती है? एंटर, कैप्स लॉक, शिफ्ट और etc। तो ये स्पेशल कीज में कौन सी आती है? एंटर, स्पेस, एंटर, कैप्स लॉक एंड शिफ्ट की जो है आपकी ये किस में आती है? स्पेशल कीज में आती है। ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड का एक मॉडल है। सबसे दूसरा जो है हमारा कीबोर्ड के बाद जिसका नंबर आता है वो है माउस। ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि माउस जो है आपका वो इनपुट डिवाइस नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर माउस इनपुट डिवाइस नहीं है, हमने तो किताब में यही पढ़ा है, तो माउस कौन सा डिवाइस है? माउस जो है वो इनपुट डिवाइस में आता है, लेकिन
माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आप माउस के द्वारा कोई भी चीज़ को पॉइंट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, देखो इसको, इस लाइन को पॉइंट कर रहा हूँ। पॉइंट माने इशारा करना, इस केंद्र की तरफ इशारा कर रहा हूँ, माउस की तरफ इशारा कर रहा हूँ, यहाँ इशारा कर रहा हूँ, है ना, पेन की तरफ। तो ये सारे क्या होते हैं, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इस तरह से माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंट पे हम जैसे पॉइंट करते हैं उंगली से, देखो ये पॉइंट किया हमने। अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा डबल तो कुछ खुल जाएगा, सिंगल करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करने के काम आता है किसी भी चीज़ को। अब विंडो को क्या पता है कि इमेज क्या नाम है, MS वर्ड का आइकन कहाँ पड़ा है, पॉइंट कौन करेगा, उसको माउस करेगा। तो माउस पे जाकर के और जब ऐसे एंटर मारेगा डबल तो वो खोल देगा, तो उसको कमांड मिल गई, ठीक है, इनपुट मिल गया उसको पॉइंटिंग डिवाइस से। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर मूविंग एंड क्लिकिंग द पॉइंटर्स। एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप माउस का जो पॉइंटर है, पॉइंटर इसको बोलते हैं, जो हैंड दिखा रहा है आपको ये पॉइंटर बोलते हैं। इस पॉइंटर को अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट आप इसको क्या कर सकते हो, आगे पीछे ड्रैग कर सकते हो, मूव कर सकते हो। माउस इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट यू कैन रोल अलोंग ए हार्ड फ्लैट सरफेस। कहता है एक ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप घुमाते हो, सख्त जो सरफेस होता है, सतह होती है, उसके ऊपर रख करके, लेकिन प्लेन जगह के ऊपर रख के आप घुमाते हैं उसको। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द शेप विच लुक्स ए बिट लाइक ए माउस। इसका जो नाम है माउस इसलिए पड़ा क्योंकि ये छोटा सा आपको माउस की एक इमेज क्रिएट करता है आपके उसमें, जैसे आपका चूहा होता है ना, इस तरह से ये क्या करता है, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देता है माउस की, तो इसलिए इसको माउस बोल दिया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस, 3 प्रकार के माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है और कॉर्डलेस माउस होता है ना। मैकेनिकल में क्या होता है, आपको एक बॉल मिलती है नीचे, उस बॉल से वो सर्कुलेट करता है इधर उधर, ठीक है। बॉल से क्यों करता है, क्योंकि उसके नीचे गरारियाँ लगी होती है, कुछ ग्रूज लगे होते हैं, और जैसे ही उस बॉल पर टकराती है, घूमती है, तो वो उसको घुमाती है, जिससे हमारा पॉइंटर घूमता है, उसको मैकेनिकल माउस बोलते हैं। एक ऑप्टिकल माउस होता है, आपके स्कूल में सारे ऑप्टिकल माउस लगे आपने देखे होंगे, उसके नीचे एक लाइट जलती है लेजर सी, रेड कलर की, ठीक है। जैसे आप उसके ऊपर उंगली रखते हैं तो तेज हो जाती है, हटाते हैं तो वो लाइट हो जाती है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल माउस है। अब कॉर्डलेस माउस क्या होता है, कॉर्डलेस माउस वो होता है जिसके अंदर वायर नहीं होती, ठीक है। आपके स्कूल में कोई भी कंप्यूटर पे जो है वायरलेस माउस नहीं है, वो सारे वायर्ड वाले माउस है, उसे हम कॉर्डलेस माउस नहीं कहते। सबने देखा होगा कीबोर्ड भी वायरलेस आता है और माउस भी वायरलेस आता है, वो सेल से चलता है, बैटरी से चलता है। वो जैसे बैटरी ऑफ हो जाएगी वो खत्म हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। उसके बाद स्कैनर। अब स्कैनर क्या करता है, तीसरा डिवाइस, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है दैट कैन रीड वर्ड, जो वर्ड को रीड कर सकता है, पिक्चर को रीड कर सकता है, और नंबर जो प्रिंट होते हैं उसको भी रीड कर सकता है। नंबर कहाँ प्रिंट होते हैं, पेपर या पेपर के ऊपर भी हो सकता है प्रिंट, है ना। एंड चेंज देम इनटू फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब कंप्यूटर को, मान लो कंप्यूटर में हमें पिक्चर डालनी है, तो पिक्चर कैसे डालेंगे, स्कैनर के रूप में डालेंगे, स्कैनर के अंदर नीचे रखेंगे उल्टा करके फोटो को, वो आपको पिक्चर इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, ये वर्ड, पिक्चर्स, ऐसी कोई भी चीज जो हार्ड कॉपी में निकली है, उसको आप कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप उसको माउस बजाय आप किससे करोगे इनपुट, स्कैनर डिवाइस से इनपुट कराओगे। इट लुक्स लाइक ए फोटोकॉपियर मशीन। ये आपको एक फोटोकॉपी मशीन की भांति दिखाई देगा। आपने फोटोस्टेट की मशीन देखी है, उस तरह से दिखाई देगा। जैसे ही ऊपर का ढक्कन उठाता है, नीचे कागज रखता है फोटोस्टेट करने के लिए, उसको बंद कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो जैसे बटन दबाते हैं तो फोटोस्टेट निकल जाती है। लेकिन हमें बटन नहीं दबाना, हम कहाँ करेंगे, हम कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, पेंट में जाकर के क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम द स्कैनर। जैसे उस पर करेंगे क्लिक, तो हमारी जो फोटो है वो हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी, इसे बोलते हैं, ठीक है। इसलिए फोटोकॉपी की तरह होता है। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ स्कैनर स्कैन द पेजेस एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर एज ए सॉफ्ट कॉपी। डिफरेंस यही है कि ये स्कैनर जो है कॉपी को स्कैन कर देता है और आपके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में इसको रख देता है। बट फोटोकॉपियर इसे हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर देता है, ऊपर से स्कैन किया और नीचे से उसने प्रिंट आउट निकाल दिया। तो ये सारा डिफरेंस होता है। माइक्रोफोन, सबको पता है माइक्रोफोन क्या होता है। आपके
सभी लोग